नमस्कार। आत्मविश्वास के उदाहरण न केवल भारत में बल्कि विश्व के अनेक देशों में भी देखे जा सकते हैं, जैसे अमेरिका के स्टीवन स्पीलबर्ग, न्यूजीलैंड के एडमंड हिलैरी, अमेरिका के कॉनराड एंकर, कनाडा के जेम्स कैमेरॉन। इन सभी ने अपने आत्मविश्वास और लगन से सभी को अचंभित कर दिया। इसीलिए आज हम इन्हीं में से एक स्टीवन स्पीलबर्ग के जीवन से प्रेरणा लेने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। 18 दिसंबर 1946 में ओहायो के सिनसिनाटी में स्टीवन स्पीलबर्ग का जन्म हुआ था। उनकी माँ कॉन्सर्ट में पियानो बजाती थी और पिता इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। पिता वर्कहॉलिक थे और हमेशा व्यस्त रहते थे। बचपन से ही स्पीलबर्ग को फिल्म मेकिंग का शौक था। वो अपने पिता के 8mm कैमरे से खेलते थे। उन्हें परिवार की रोजमर्रा की गतिविधियों को फिल्माने में बड़ा ही मजा आता था। उन्होंने पहली फिल्म द ग्रेट शो ऑन अर्थ देखी थी। इसमें एक हाथी था, ट्रेन क्रैश का सीन था और कुछ जोकर थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था, मुझे एक्शन फिल्मों से दूर रखा जाता था। हमारे ब्लॉग में तो ऐसा मैं अकेला ही था, इसलिए मैं दोस्तों के साथ छिपकर फिल्में देखने जाता था। लेकिन मैं फिल्मों का ऐसा दीवाना हो गया था कि इसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। 1958 में वो एक बॉय स्काउट बन गए। फोटोग्राफी मेरिट बैच पाने के लिए स्पीलबर्ग ने 14 साल की उम्र में 9 मिनट की द लास्ट गन फाइट नाम की एक फिल्म बनाई, जहां से फिल्म मेकिंग की कहानी शुरू हुई। इसके बाद कुछ और शॉर्ट फिल्में भी बनाई। ये फिल्में दूसरे विश्व युद्ध की कहानियों पर होती थी। आसपास के पार्क और रेस्टोरेंट में वे इनकी शूटिंग करते थे। इनमें एक फिल्म एस्केप टू नोवेयर भी थी। ये भी एक युद्ध की कहानी थी, जिसके लिए इन्हें पुरस्कार भी मिला। फिर 16 साल की उम्र में उन्होंने साई-फाई एडवेंचर फिल्म फायरलाइट बनाई, जिसका बजट था $500। फिल्म के लिए उन्होंने अपने दोस्तों से काम लिया था। अपने घर के गैराज में इसकी शूटिंग की थी। करीब 500 लोगों ने यह फिल्म देखी थी। इस फिल्म से उन्हें $1 का मुनाफा हुआ था। 1965 में वे सेरागोटा हाई स्कूल से पास हो गए और सदर्न कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के थिएटर, फिल्म और टेलीविजन स्कूल में प्रवेश लेने की कोशिश की, लेकिन उनका आवेदन 3 बार रद्द कर दिया गया। फिर उन्होंने कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में बीए में प्रवेश लिया, लेकिन पढ़ाई पूरी नहीं की। कॉलेज की पढ़ाई से ड्रॉप आउट स्पीलबर्ग यूनिवर्सल स्टूडियो में इंटर्न के तौर पर काम करने लगे। हफ्ते में 7 दिन काम करते, लेकिन बदले में कुछ नहीं मिलता। कुछ समय उन्होंने यहाँ एडिटिंग डिपार्टमेंट में काम किया, लेकिन उनका नाम कभी क्रेडिट लाइन में नहीं गया। निर्देशक के रूप में स्पीलबर्ग को पहली नौकरी तब मिली जब उन्हें नाइट गैलरी के 1969 पायलट एपिसोड के एक सेगमेंट को निर्देशित करने के लिए काम पर रखा गया था, जिसे रॉड सर्लिंग ने लिखा था और हॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री जॉन क्रॉफोर्ड इसमें अभिनय कर रही थी। जॉन क्रॉफोर्ड को जैसे ही पता लगा कि एक 21 साल का नया लड़का, जिसके पास कोई बड़ा अनुभव नहीं है, वो उनके एपिसोड का डायरेक्टर है, तो वो प्रोड्यूसर पर नाराज हो गई। लेकिन जब उन्होंने युवा स्पीलबर्ग के साथ काम करना शुरू किया, तो वो उनसे बहुत प्रभावित हुई। उन्हें समझ आ गया कि स्पीलबर्ग एक जीनियस यंगस्टर है। उन्होंने कहा, मैंने सोचा कि शायद अधिक अनुभव महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर मैंने उन सभी अनुभवी निर्देशकों के बारे में सोचा जिनके पास स्टीवन जैसा आत्मविश्वास और कुछ नया करने की प्रेरणा नहीं थी, और जो केवल उसी पुरानी दिनचर्या को दोहराते रहते थे। और इसे ही हॉलीवुड में अनुभव कहा जाता था। मैं तभी समझ गई थी कि स्टीवन स्पीलबर्ग का भविष्य शानदार है। हॉलीवुड उनके टैलेंट को नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसके बाद ही उन्हें यूनिवर्सल स्टूडियो के लिए डायरेक्शन का मौका मिल गया। वे बताते हैं, मेरे प्रति शुरू में
किसी के मन में सम्मान का कोई भाव नहीं था, लेकिन जब धीरे धीरे मैं टीवी एपिसोड और मूवी बनाने लगा तो लोगों ने मुझे डायरेक्टर के रूप में स्वीकार कर लिया। अब तक स्पीलबर्ग 50 से अधिक फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। स्पीलबर्ग की प्रमुख फिल्मों में जॉज, E.T. द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, जुरासिक पार्क, शिंडलर्स लिस्ट, सेविंग प्राइवेट रायन शामिल है। शिंडलर्स लिस्ट को 7 ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2006 में प्रीमियर पत्रिका ने उन्हें फिल्म जगत का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति निरूपित किया था। टाइम पत्रिका ने उन्हें शताब्दी के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल किया है। 4 दशकों के क्रियाशील जीवन में स्पीलबर्ग की फिल्मों ने अलग अलग विचारधारा वाली अलग अलग पीढ़ियों को अलग तरह से छुआ है। स्पीलबर्ग को 1993 में फिल्म शिंडलर्स लिस्ट के लिए और 1998 में सेविंग प्राइवेट रायन के लिए बेस्ट डायरेक्टर के एकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। अगर अवार्ड्स की बात करें तो शायद ही ऐसा कोई अवार्ड होगा जो उन्हें ना मिला हो। स्पीलबर्ग ने विषम से विषम परिस्थितियों में कभी भी हार नहीं मानी और आत्मविश्वास के दम पर अपने सपनों को साकार किया। निर्माता निर्देशक स्पीलबर्ग का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादायी है।